मैं सचिन और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भाजपा और कांग्रेस के बीच विवादों का बादल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रक थेस से शुरू हुआ मामला राजनीतिक दलों के बीच विवाद की अहम वजह बन गया है। दिल्ली से बरामद ड्रग्स मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जितेंद्रप्रीत गिल है, जिसे पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली में बरामद ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप से मिलने से हलचल तेज है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तस्कर तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और भरत कुमार जैन को गिरफ्तार किया है। इस वारदात के पीछे तुषार गोयल को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने तुषार गोयल को दिल्ली के महिपालपुर के गोदाम में से 562 किलोग्राम कोकीन और थाईलैंड का 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना के साथ गिरफ्तार किया था। मादक पदार्थों की एक खेप विदेश से महाराष्ट्र के किसी बंदरगाह पर आई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद मादक पदार्थों की इस खेप की कीमत 5,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आइए बताते हैं कि आरोपी तुषार गोयल को लेकर राजनीति में हलचल क्यों तेज हुई है और तुषार गोयल का राजनीति में क्या कनेक्शन है। दरअसल दक्षिणी दिल्ली में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की 500 किलोग्राम से अधिक कोकीन बरामद की थी। इसे दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवाओं का भंडाफोड़ कहा जा रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में आप यह समझिए कि आखिर तुषार गोयल का कनेक्शन कांग्रेस के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। तुषार गोयल को कांग्रेस का खास कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के RTI सेल के चेयरमैन रहे थे। तुषार गोयल के कई कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो भी सामने आई है, जिसे लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ रुपए की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। दिल्ली में बरामद सबसे बड़ी खेप के बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। जैसे जैसे दिल्ली ड्रग्स कांड के पीछे की परतों से पर्दा उठता जा रहा है, वैसे कई सारे नाम भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब वीरेंद्र बैसोया का नाम आने से मामला और संगीन हो गया है। राजनीतिक रसूख रखने वाले इस इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट के मुखिया वीरेंद्र बैसोया के खिलाफ ये खुलासा उन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, जिन्हें पुलिस ने दबोचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैसोया के इस काले साम्राज्य का नेटवर्क लंदन से दुबई तक कई देशों में फैला हुआ है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इस मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस और ड्रग्स डीलर के बीच का रिश्ता आज पता चला है। तुषार गोयल नाम का व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो है। इस व्यक्ति को 5,600 करोड़ के ड्रग्स रैकेट के साथ पकड़ा जाता है। इनका नाम सामने आया है। क्या इस ड्रग्स का कांग्रेस चुनाव में इस्तेमाल करती है? इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और विशेष तौर पर भूपेंद्र हुड्डा जी से ये जो आप लेटर देखेंगे तो तुषार गोयल हैं चेयरमैन RTI डिपार्टमेंट दिल्ली यूथ कांग्रेस के। इनका हुड्डा परिवार से क्या रिश्ता है? और 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब दलाल दमाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है? दलितों पर अत्याचार हो, किसानों की जमीनें लूटने की बात हो, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज 5,000 करोड़ के ड्रग्स के रैकेट में तुषार गोयल का नाम आता है। तो मेरा सवाल है, मैं अपनी जानकारी के लिए और देश के लिए पूछना चाहता हूं, तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है? भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है? अगर पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कांग्रेस चिंता में आ जाती है। अगर असम के मुख्यमंत्री ड्रग्स के ऊपर बलडोजर चलाएं तो इनको चिंता हो जाती है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो? और ड्रग्स मुक्त होगा कैसे जब डीलिंग में कांग्रेस के नेता लगे होंगे ड्रग्स के? तो स्पष्ट दिखता है कि चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ हाथ मिला सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स के दलाल हो, डीलर हो, या फिर बड़े बड़े माफिया के लोग हों। राहुल गांधी जी और खड़गे जी एक इस बात का जवाब दें, और दूसरा, जो कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की, क्या 12 किसानों के घरों में भी राहुल गांधी और खड़गे जी गए? और क्या मुआवजा उनको दिया?
पुलिस इस कोकीन गैंग के पीछे काफी समय से थी। अगस्त के पहले सप्ताह में केंद्रीय एजेंसी को दिल्ली में विदेशों से नारकोटिक्स पदार्थ कोकेन की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ कोटेल के बारे में इनपुट प्राप्त हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इस बार पूरी तैयारी के साथ गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह ड्रग्स 23 कार्टन और 8 बोरों के अंदर छुपाकर रखी गई थी। इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडल ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली पुलिस से ड्रग्स अलग अलग शहरों से पहुंचाई जानी थी। इतनी बड़ी खेप किस वजह से मंगाई गई थी? क्या किसी बड़ी पार्टी या कॉन्सर्ट में इसका इस्तेमाल होना था? इसकी सेल जांच कर रही है। फिलहाल नार्को टेरर एंगल सामने नहीं आया है। दिल्ली में इतनी बड़ी खेप का पाए जाना सवाल तो कई खड़े करता है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जैसे जैसे इस केस से पर्दा उठेगा वैसे कई आरोपी जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।